अलाउ ब्रिटिशर्स टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। 1613 में ये सूरत में फैक्ट्री ओपन हुई थी। उसके अलावा ओपियम ग्रोइंग स्टार्ट इन हिज रेन। जो ओपियम थी वो भी इन्हीं के दौर में स्टार्ट हुई ग्रो करना सब कॉन्टिनेंट में ओपियम की सबसे पहले काश्त जहांगीर के दौर में स्टार्ट हुई। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने दौर में वही ओपियम चाइना को बेचना शुरू कर दी और इसलिए वो ओपियम वार भी हुई चाइना और ब्रिटिशर्स के दरमियान। तो ये सारा यहीं से सिलसिला शुरू हुआ था। ब्रोइडन शादरा लाहौर, तो शादरा लाहौर में इसका मज़ार है जहांगीर का, नूरजहां ने ही बिल्ड करवाया था। उसके बाद इनके बेटे आ जाते हैं शाहजहां 1628 और 1658। तो बोर्न इन 1592, ये डेट ऑफ बर्थ इनकी आ चुकी है, डेट ऑफ ईयर इनकी बर्थ का आ चुका है। बोर्न कब हुए थे? 1592 में। ये इन्होंने एक शालीमार गार्डन बनवाया था 1642 में। ये एमसीक्यू आ चुका है कि शालीमार गार्डन कब बना था? 1642 में। बिल्ड ताजमहल फॉर मुमताज़ महल, तो अपनी बेगम जो मुमताज़ महल है उसके लिए इसने ताजमहल बनवाया था। तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1632 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1648 में कंप्लीट हुई थी। ये इनिशियल जो इसका स्टार्टिंग ईयर है 1632, ये पीएमएस के पेपर में आ चुका है। रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली है वो भी इन्होंने तामीर करवाया। जामा मस्जिद दिल्ली इन्होंने तामीर करवाई। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में जो है वो तामीर करवाई। मोती मस्जिद एक लाहौर में भी है, वो भी वो जहांगीर ने बिल्ड करवाई थी, ये याद रखिएगा। एक मोती मस्जिद आगरा है, तो वो किसने बिल्ड करवाई थी? वो करवाई थी शाहजहां ने। और जो मोती मस्जिद है लाहौर वाली वो जहांगीर ने। तो मिक्स मत कीजिएगा इनको। इम्प्रिज्ड बाय औरंगज़ेब इन आगरा फोर्ट फॉर 8 years, तो इसका जो बेटा था औरंगज़ेब शाहजहां का, उसने इसे बंद कर दिया था कैद में आगरा फोर्ट में और थ्रोन उसने संभाल लिया था। तो टेक्निकली इसकी डेथ कब हुई है? थ्रोन इसका रहा है कब तक? 1658 तक। डेथ कब हुई है? 8 साल बाद, 8 तो 1666 में इनकी डेथ हो रही है। तो याद रखिएगा। औरंगजेब आलमगीर 1658 टू 1705 एडी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर इनको समझा जाता है। डिफीटेड हिज ब्रदर प्रिंस दारा शेखो इन बैटल ऑफ समूगढ़ इन 1658 एंड बिकेम किंग। अपने जो भाई थे इनका बड़ा प्रिंस दारा शेखो, उसको इसने हराया बैटल में। एक वो बैटल का नाम समूगढ़ है, ये आ चुका है हिस्ट्री के पेपर में 1658 में, और ये बादशाह बन गया यहाँ का। दारा शेख फॉलोअर ऑफ किसका फॉलोअर था? वो हज़रत मियाँ मीर का। ये एमसीक्यूज में मोस्टली रिमीट हो चुका है। इसके अलावा दारा शेख ने एक बुक लिखी थी मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, ठीक है। तो मजमुल बहरैन बोलते हैं उसको उर्दू में, और मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस उसको बोला जाता है इंग्लिश में, दो समंदरों की मिलाप की जगह। तो ये फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो आपको वहाँ पे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन मिलते हुए नज़र आएंगे। वो मिलते तो हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं क्योंकि कलर डिफरेंट है दोनों के वाटर का। ये वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी। इसके अलावा दरिया नील भी है, उसका भी है, वो भी मिलता है। वो एक उसके दो लेक है, एक लेक टाना इथोपिया से आती है और एक दूसरी लेक विक्टोरिया से शायद वो आता है। एक साइड का जो विक्टोरिया का वाटर आता है वो होता है वाइट, और जो लेक टाना इथोपिया का आता है वो वाटर आता है ब्लू। तो ब्लू और वाइट का मिलाप होता है लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते, दरमियान में एक आपको डिफरेंस नज़र आता है। इसी तरह पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का भी डिफरेंस आपको स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा में नज़र आता है। उसे कहते हैं दो समंदरों का मिलना है। तो उसी पे ये बुक लिखी गई, आई थिंक सो, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस एंड मजमुल बहरैन। हज़रत मियाँ मीर के हवाले से एक एमसीक्यू आता है कि इनका टेंपल कहाँ पे है? तो इनका टेंपल जो है वो लाहौर में ही है, और जो अमृतसर में था गोल्डन टेंपल सिखिज़म का, तो उसकी बुनियाद भी इन्होंने रखी थी। बिल्ट बादशाही मॉस्क इन लाहौर 1673, तो औरंगज़ेब ने बादशाही मॉस्क कब बनवाई? 1673। तो ये एमसीक्यूज आता है बादशाही मॉस्क किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी औरंगज़ेब ने। कब बनवाई थी? 1673। ये दोनों एमसीक्यूज आ चुके हैं। एक करेक्टर है बर्नियर, ब्रिटिशर्स था, ये भी इसने कब विज़िट किया था? 1664 में इसने विज़िट किया था इंडिया का। तो ये एमसीक्यूज आ चुका है, मिक्स ना कीजिएगा। थॉमस रूई आया था जहांगीर के दौर में, और ये बर्नियर आ रहा है औरंगज़ेब के दौर में। फतवा आलमगिरी के नाम से इसने एक बुक कंपाइल करवाई थी उलमा कराम को सख्त के मिला के। तो फतवा आलमगिरी भी औरंगज़ेब से रिलेटेड है। 1739 में नादिर शाह इन्वेड करते हैं इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसके बाद, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद हम नहीं पढ़ेंगे कोई भी मुग़ल किंग को स्पेसिफिक, या उसके करेक्टरिस्टिक्स या उसके रिफॉर्म्स जो कुछ उसने किया, क्योंकि उसके बाद तो टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, चार चार बेटों में चार चार रूलर होते थे। तो वो उन हवाले से एमसीक्यूज आता नहीं है, तो हम उसमें पढ़ेंगे नहीं।
इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा कुछ डिटेल में जाना तो वो ख़बरदार देख के उनके जो प्रीवियस शोज़ हैं हिस्ट्री बेस पे वो भी देख सकते हैं आप, तो वहाँ से कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। जब तक ये बात करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। 1739 में नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के दरमियान। इस पे मूवी भी बन चुकी है इंडियन एक, अब मुझे अर्जुन कपूर है शायद उसका नाम, उनकी ये मूवी है बैटल ऑफ पानीपत पे बनी हुई है, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सार होती है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम। ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं बंगाल को, ये फर्स्ट जो था कैप्चर उन्होंने किया था 1764 में, ये कैप्चर उन्होंने किया था, याद रखिएगा। बैटल ऑफ कौन सी थी, बैटल ऑफ बक्सार भी आता है, कब हुई थी 1764 में थी। इससे पहले एक बात की जाए तो 1757 में जंग प्लासी हुई थी नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के दरमियान में, लेकिन उसके बाद जो एरिया अचीव की बात करें तो वह बंगाल हुआ था सबसे पहले 1764 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट बिटवीन लॉर्ड क्लाइव एंड नवाब सिराजुद्दौला बता दिया मैंने। 1767 में फर्स्ट मैसूर वार होती है और थर्ड मैसूर वार होती है 1782 से 83 में। ये सेकंड जो थर्ड है ये लड़ते हैं टीपू सुल्तान, पहली जो लड़ी थी वो उनके फादर ने लड़ी थी। तो उसके बाद फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में इनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं ये टीपू सुल्तान 1799 में, ये याद रखिएगा। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है इन कोलकाता टू इम्प्रूव उर्दू, या उर्दू को थोड़ी सी क्या कहते हैं फैलाने के लिए। ये उर्दू का पहला कोई आप कहें इंस्टीट्यूशन जो बना था सब कॉन्टिनेंट में, तो वो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से बना था। 1822 में फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जामिया जहानुमा पब्लिश होता है। पहला उर्दू न्यूज़पेपर सब कॉन्टिनेंट का कौन सा है, जामिया जहानुमा, याद रखिएगा। 1832 में उर्दू डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एमसीक्यूज़ बार चुका है। 1846 ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सिख वार लाहौर कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, सिख और ब्रिटिशर्स के दरमियान, ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ये वार होती है। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड सिंध, तो 1843 में सिंध को ऑक्यूपाई कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1849 में पंजाब को ऑक्यूपाई कर लेती है। ये एमसीक्यूज आ चुके हैं 2-3 बार। 1848 में एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेस बाय लॉर्ड डेलहौजे। ये था कि अगर कोई बादशाह की आगे औलाद नहीं होती थी, मतलब कोई मेल करेक्टर नहीं होता था, कोई बॉय नहीं होता था, तो थ्रोन पर जो उसकी बेटी के बच्चे होते थे उनके पास चला जाता था। तो ये जो डॉक्टर ऑफ लेपेस दी गई थी ये इस बात पे दी गई थी कि आइंदा से बेटी का बेटा नहीं होगा, मतलब जनरेशन जो चलेगी वो बेटे से ही चलेगी। तो ये इसलिए था, मतलब कि किंग का डायरेक्टली बेटा, ना कि उसकी बेटी का बेटा। बैटल ऑफ 1857 में बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, जो कब कहाँ मेरठ से स्टार्ट होते हैं, किस डेट को, 10 मई को ये डेट आ चुकी है। 1858 फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कनिंग। 1858 में पहला वायसराय बनता है, वो कौन, लॉर्ड कनिंग। उससे पहले होते थे गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का वो होता था हेड, गवर्नर जनरल उसे कहा जाता था, तो वो उसको चेंज कर दिया गया 1858 में। यह भी याद रखिएगा कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व कर दी थी, और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश, ये मैंने लिख दिया यहीं पे, आप लोग देख सकते हैं। 1858 ब्रिटिशर्स ऑक्यूपायर इंडिया थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, ये एमसीक्यूज ऐसे क्या आता है, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने किस लॉ के थ्रू ऑक्यूपाई किया था, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, याद रखिएगा। सेम एमसीक्यूज में ये लाइन होगी आपके। उसके अलावा दो करेक्टर है मुजद्दद अलसानी, 1564 से 1624 ये इनका टेन्योर है पूरा लाइफ का, ये याद रखिएगा। उनकी पैदाइश की डेट तो बहुत बार आ चुकी है, लेकिन डेथ की भी आ सकती है। बिलोंग्स टू नक्शबंदी सिलसिला, ये सिलसिला पूछा जाता है, ये एक फलान जो ये सूफ़ी हैं तो ये किस सिलसिला से बिलोंग करते हैं, तो ये नक्शबंदी से बिलोंग करते हैं मुजद्दद अलसानी। तो इनके बुक्स कुछ हैं, इसबातुल नबात एंड रिसालाउल नबूवत। हिज ग्रेटेस्ट वर्क इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी वाज द तौहीद शहूदी के नाम से ये बुक है इनकी। ये 3 बुक्स के नाम याद रखे गए आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वहदतुल शहूद इन्होंने दिया, मैं पहले पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को।
शाह वलीउल्लाह का करैक्टर भी उसके बाद आता है। सूफीज़म का 1703 में पैदा हुआ। ये एमसीक्यू आता है किसके दौर में ये पैदा हुए थे, तो 1703 में औरंगज़ेब था। 1707 में उनकी डेथ हुई थी औरंगज़ेब की, तो शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे औरंगज़ेब के दौर में। 1703 से 1762 इनका टेन्योर है। रियल नेम इनका था कुतुबुद्दीन अहमद, ये आ चुका है एमसीक्यूज़। फादर का नाम शेख अब्दुल रहीम, ये भी एमसीक्यूज़ आ चुका है। हुज्जतुल बालिगा एंड इज़लाहुल खिफ़ा के नाम से इन्होंने 2 बुक लिखी हैं। हुज्जतुल बालिगा के बारे में एमसीक्यूज़ बहुत बार जो आ चुका है। इसके अलावा शाह वली ने टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी लिखी थी, 51। ये एमसीक्यूज़ आ चुका है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के पेपर में। 1826 जिहाद मूवमेंट स्टार्टेड बाय सैयद अहमद शाहिद। तो सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मूवमेंट से स्टार्ट की थी। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट ये स्टार्ट की थी, सिख के ख़िलाफ़। तो बालाकोट में ये सिखों से लड़ते हुए इनकी जो शहीद हो गए थे 1831 में, आगे लिखा हुआ मैंने। मार्टाइड एट बालाकोट फाइटिंग विद सिख विद बोथ सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद, ये दोनों दोस्त थे। ये एमसीक्यूज़ आएगा, तो याद रखिएगा इसको। सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद वॉज मार्टाइड एट बालाकोट इन 1831, और इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो जिहाद मूवमेंट थी। 1830 फ्रेज़ मूवमेंट इन बंगाल बाय हाजी शरीयतुल्लाह। ये पूछा जाएगा फ़राज़ी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। टेक्निकली स्टार्ट हुई थी 1819 में, तो लेकिन ये 1830 भी इसका आ जाता है, तो आपने देखना 1819 है तो फिर वही लगाना, वरना 1830 को आपने टिक करना है। उसके बाद एक और करैक्टर है सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने बुनियाद रखी हमारा जो पाकिस्तान आज मौजूद है उनमें सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं करैक्टर, वो सर सैयद अहमद ख़ान का ही है। जो बेसिक ग्रोथ थी नेशन की, या जो इन्होंने लोग डेवलप किए उस वक्त, ट्रेंड किए इन्होंने अपनी एकेडमी के थ्रू, अपने स्कूल्स के थ्रू, उन्होंने आगे आके तहरीक के आज़ादी चलाई और पाकिस्तान मिला। तो बेसिकली जो देखा जाए तो वो सर सैयद अहमद ख़ान और ये वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, ये जो स्टार्ट के करैक्टर हैं, इन लोगों ने बिल्डिंग की उन लोगों की जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की मिलने में काफ़ी मददगार साबित जो लोग हुए जिन्होंने तहरीक चलाई। बिकेम नायब मुंशी 1937, ये नायब मुंशी बने। और बिकेम जज बन गए 1846 में। 1937 नहीं है, ये 1837 है। बिकेम नायब मुंशी 1837 और बिकेम जज इन 1846। फर्स्ट एडिशन ऑफ असरारुल सनादीद कब पब्लिश हुआ, 1847। ये भी एमसीक्यूज़ आ चुका है। अदर बुक्स इनकी काफ़ी बुक्स हैं। तबीनुल कलाम, सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। आजकल जो बात करते हैं जाकिर नाइक, इससे मेरा डेज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो सबसे पहले काम किया था तबीनुल कलाम में सर सैयद अहमद ख़ान ने। रसाला तहज़ीबुल अखलाक इन्होंने जारी किया। साइंटिफिक स्टडी 1864 में इन्होंने बुनियाद रखी, जो कि ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश बुक्स का इन हिंदी एंड उस वक्त हिंदी एंड उर्दू और पर्शियन एंड हिंदी, उर्दू नहीं थी उस वक्त इतनी। 1866 में फर्स्ट गज़ट शाया हुआ था साइंटिफिक सोसाइटी का, और 1867 में दारुल उलूम देवबंद इन शरणपुर बना। ये देवबंद शरणपुर का एक स्मॉल टाउन था, ना कि ये देवबंद जो फ़िक्का है आजकल वो नहीं था। ये शरणपुर में एक टाउन था छोटा सा देवबंद, तो उसके नाम पे ये था दारुल उलूम देवबंद इन शरणपुर। ये कब बना था, 1864 में, याद रखिएगा। 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी होती है बजनौर में, ये भी याद रखिएगा। 1869 टू 70 सर सैयद विजिटेड लंदन। तो विजिटेड कब किया लंदन का सर सैयद ने, 1869 टू 70 अपने बेटे के साथ ये गए थे। 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल इन अलीगढ़ इन्होंने बिल्ट किया। 1876 कायदे आज़म वॉज बॉर्न। तो जैसे सीक्वेंस से आ रही है मैं बताई जा रहा हूँ आप लोगों को डेट्स, तो डेट्स याद रखें, ये डेट ही आती हैं। 1877 अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा होते हैं सियालकोट में। 1877 सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन बनाई किसने, सैयद अमीर अली ने इन लंदन। 1877 में सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली इन 1877। 1877 में जो एमए स्कूल बनाया था अलीगढ़ में, उसको दर्जा मिल जाता है कॉलेज का, और इसको इनाग्रेट कौन करते हैं, उस वक्त के जो लॉर्ड थे या वायसराय थे जो, वो लॉर्ड लेडन इसको करते हैं। सबसे जो बेहतरीन टाइम गुजरा है एजुकेशन के हवाले से तमाम वायसरायज़ के दौर में, वो लॉर्ड लेडन का दौर है, जिसे बड़ा सीडिंग टाइम भी बोला जाता है। 1881 पहली सेंसस हुई सब कॉन्टिनेंट में, मरदमशुमारी पहली। ये आता है कि सब कॉन्टिनेंट की पहली सेंसस कब हुई, 1881 में। इन सब कॉन्टिनेंट बाय लॉर्ड म्यू के दौर में ये हुई थी, याद रखिएगा। 1882 इंडियन काउंसिल एक्ट टू गिव परमिशन टू इंडिया टू टेक पार्ट इन CSS।